हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान का अध्याय 12 यहाँ पर लेके आ चुका हूँ बच्चों। आपका विद्युत वाला चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये चैप्टर आपके लिए। ठीक है, कुल अंक 5 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा और 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए तैयारी अच्छे से शुरू कर देनी है आपको। ठीक है, इसमें से जो भी निशान लगाऊंगा सारे अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इस परीक्षा अध्ययन में से मैं अभी निशान लगाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन याद करना है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका एसआई मात्रक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो, विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इतना सा आपको लिख सकते हो और दूसरा भी ये लिख सकते हो, एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक आप ये लिख सकते हो, एम्पियर। इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, और विद्युत धारा निकालने के विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ठीक है, लेकिन आपको एम्पियर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक या फिर मात्रक। ठीक है, तो देखो विभवांतर की परिभाषा देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर वो कहलाता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट। ठीक है, वोल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो ओम का नियम आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 19 और 21 में पूछा गया था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो ओम का नियम पढ़ लेना है, किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जितनी भौतिक परिस्थितियों अपरिवर्तित रहती है या फिर रहती हो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता में एक निश्चित अनुपात होता है, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, विभवांतर बटा विद्युत धारा बराबर स्थिरांक विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ से आते तो फिर नीचे आते तो आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन है वो निशान लगा लो। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप पढ़ते जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत शक्ति आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आता है फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, नीचे आता है ये, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग आपको लिखना है। ठीक है, 2021 में पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये निशान लगा लेना जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन है। ठीक है, परीक्षा अध्ययन में से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 बार अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है बस यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ लेना है आपको। ठीक है, और विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये वाला। ठीक है, आपको एक कारक याद होने चाहिए। ठीक है, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं प्रश्न बैंक से बताने वाला हूं, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, इसमें 2 क्वेश्चन आपको ऐड करना पड़ेगा, 2 या 3 क्वेश्चन मैं ऐड करवाने वाला हूं इसमें। देखो, विद्युत विभव विभवांतर में अंतर, ये वाला पढ़ना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों के पास अगर प्रश्न बैंक नहीं है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं प्रश्न बैंक से बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पढ़ लेना है, फैराडे के नियम। ठीक है, 2 नियम आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा वैसे ये क्वेश्चन। ये वाला, विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों के रूढ़ चिन्ह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत सेल का इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, और फिर तार संधि इस प्रकार से बनानी है, विद्युत बल्ब इस तरीके से बनाना है, और वोल्ट मीटर इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है,
बस हो गया आपका चैप्टर 12 फिनिश। ठीक है, तो जो जो निशान लगाया सारे अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बनने वाला है, अर्धवार्षिक में हो या फिर वार्षिक में हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।